अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का। हमने ये क्या करना है यहाँ पे। हमने आज देखने टास्क हमने अपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी। उसके उसमें हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है आज कि जो हमारे टास्क जो बाकी रह गए थे वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले वगैरह जी, राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक शर्ट, मतलब एक फंक्शन बनाना जो कि अगर शर्ट को बनाए दैट एक्सेप्ट अ साइज। उस फंक्शन में पैरामीटर्स देने दो, एक साइज एंड द टेक्स्ट फॉर मैसेज दैट शुड बी प्रिंटेड ऑन शर्ट, और एक टेक्स्ट मैसेज करना है जिसपे जो कि किस पे प्रिंट हो, आपकी शर्ट पे प्रिंट हो। ठीक है, द फंक्शन शुड प्रिंट अ सेंटेंस समराइजिंग द साइज ऑफ द शर्ट एंड मैसेज प्रिंटेड ऑन, मतलब वो उसको समराइज करे कि मतलब उसमें साइज और शर्ट दोनों मतलब मेंशन हो। ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपल सर, आप हमने पहले भी फंक्शन बनाए हैं सिंपल। ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया मेक, उसमें दो पैरामीटर दे दिए, साइज और मैसेज, और फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, तो हमने उसको कोई रिटर्न टाइप उसकी क्या रख दी, वॉइड। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें टाइप स्क्रिप्ट में हमने रिटर्न टाइप रखनी होती है। नहीं भी रखेंगे तब भी वो वॉइड ही करेगा, लेकिन रखना रखना मतलब जरूरी होता है क्योंकि हमने टाइप्स को वो मेंशन करना है। तो उसमें देखें हमने उसके बाद दूसरी लाइन क्या की, दूसरी लाइन में हमने कंसोल लॉग विद टेम्परल लिटरल किया। क्या किया कि जो हमें ये यहाँ पे चीज आ रही है जो साइज और वो आ रहा है, लेकिन साइज किस टाइप तरह का, स्ट्रिंग टाइप का, और मैसेज पैरामीटर किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो हमने क्या किया, यू हैव ऑर्डर्ड साइज, जो भी साइज होगा वहां पे वो साइज आ जाएगा। ठीक है, इस एलिमेंट के जरिए। और दूसरा जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो मैसेज आ जाएगा जो प्रिंट होना होगा। ठीक है। अब अगर हमने उसको मेक शर्ट को हमने दो पैरामीटर दिए हैं, मीडियम और अब आई लव टाइपस्क्रिप्ट। कितने पैरामीटर दिए हैं, दो पैरामीटर दिए हैं। हम इसको चला के देख लेते हैं अपनी, क्या क्या कहते हैं, सीडी डिस्क में जाएंगे हम, अपने डिस्क के फोल्डर में गए, साथ ही हमने TSC, ठीक है जी, एंड नोड ऐप। ठीक है जी। तो वो क्या होगा, जो हमने उसको पैरामीटर्स दिए हैं वो जहाँ पे साइज है और मैसेज है वहां पे वो उसके साथ जो है ना वो उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है। यू हैव ऑर्डर्ड मीडियम शर्ट विद अ मैसेज आई लव टाइपस्क्रिप्ट। अब ठीक है, इसके हम एक और भी मतलब अमेंडमेंट करके हम अब कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसा हम अगर यहाँ पे मीडियम की जगह पे लार्ज कर देते हैं। ठीक है। और इसको रन करते हैं। अच्छा ये देखें, अगर दो पैरामीटर हैं, हमने अगर स्ट्रिंग टाइप के लिए हैं तो हमें मैसेज भी स्ट्रिंग टाइप का ही पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी जगह हम कोई नंबर पास करेंगे तो वो साथ ही हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। अब ये रन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखेंगे, हो गया। यू हैव ऑर्डर मीडियम शर्ट, यू हैव ऑर्डर लार्ज शर्ट। और लेकिन अगर मैं लार्ज की जगह पे क्या करूँ, मैं लार्ज की जगह पे 3 लिख दूँ। सॉरी, अभी तो स्ट्रिंग में है, इसको इस तरह। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने ऊपर जो पैरामीटर है किस टाइप के बनाए, स्ट्रिंग टाइप के दोनों। तो अगर कोई नंबर देंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, ये हमारा टास्क है 36। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा टास्क जो है 37, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अभी हमने खाली टी शर्ट्स के लिए किया था, अब हमने क्या करना है, लार्ज शर्ट के लिए करना है। ठीक है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद हमारा जो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। क्या कहते हैं कि जी सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, लार्ज शर्ट मतलब मॉडिफाई द मेक शर्ट, कह रहा है जो हमने मेक शर्ट का फंक्शन बनाया है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें सो दैट शर्ट्स आर लार्ज बाय डिफॉल्ट। कि अब वो कहता है शर्ट जो है ना बाय डिफॉल्ट लार्ज करनी है। ठीक है, मतलब वो लार्ज ही रहेंगी, आपने उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और क्या करें बाकी विद मैसेज, डिफॉल्ट मैसेज। ठीक है, दैट रीड आई लव, जो मैसेज जो डिफॉल्ट मैसेज है उसमें आई लव टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, ये डिफॉल्ट करना है आपने, मतलब ये लाजमी यही आना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद मेक अ लार्ज शर्ट एंड मीडियम शर्ट विद द डिफॉल्ट मैसेज, कह रहा है फिर क्या करें, आप एक लार्ज शर्ट और मीडियम शर्ट मतलब उसको कन्वर्ट कर दें। और फिर मेक अ शर्ट एनी साइज और डिफरेंट मैसेज, मैसेज भी डिफरेंट हो जाए और शर्ट का जो है ना वो साइज भी चेंज हो जाए। ठीक है, पहले हमने क्या करें, पहले फंक्शन में हमने कुछ भी नहीं रिटर्न किया उसको। जब हम पहले फंक्शन देखें आप, फंक्शन में क्या हो रहा है, जब हमने फंक्शन बनाया है तो हमने उसके जो मतलब क्या नाम है पैरामीटर पास किए, उसके साथ ही उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज करा दी। ठीक है, पहली वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज करी, बाय डिफॉल्ट लार्ज, और मैसेज क्या इनिशियलाइज कराया, आई लव टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। जब हमने फंक्शन को कॉल करेंगे तो सिंपली क्या करेगा वो, क्या कर यहाँ पे देखें, वो सिंपली जो है ना जो हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दी होंगी ना वही प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर मैंने एक मतलब पहले वेरिएबल, अगर हम उसको मैं पहली स्ट्रिंग को ही दूंगा मीडियम, तो वो क्या करेगा, जो पहला सबसे पहला जो वो होगा उसके अंदर जाके वो साइज की जगह पे मीडियम प्रिंट करा देगा। तीसरे में क्या कह रहा है वो, कि क्रिएटिंग अ कस्टम शर्ट विद डिफरेंट साइज और डिफरेंट मैसेज। अब जब हमने मैंने ये मीडियम प्रिंट किया था तो क्या हो रहा था
कि सिर्फ जो है ना साइज चेंज होता है, लार्ज की जगह पे क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा। लेकिन अगर जब मैंने साइज भी चेंज करना है और मैसेज भी चेंज करना है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने साइज भी चेंज कर दिया, मैसेज भी, मतलब दोनों पैरामीटर अलग अलग पास कर दिए। तो क्या होगा, अब मेरा सब चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको अगर रन करें तो देखें, जहाँ पे हमने पहला फंक्शन कॉल किया है खाली मेक शर्ट, तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यूज उसकी आ जाएंगी। ठीक है, और जहाँ पे हमने अगर उसको मीडियम पास किया वहां पे मैसेज डिफॉल्ट आएगा, लेकिन क्या हो रहा है, साइज का शर्ट जो सॉरी शर्ट शर्ट का साइज जो है वो मीडियम हो गया। ठीक है, जहाँ पे हमने दोनों मतलब अपनी मर्जी के पास किए हैं, तो वहां पे क्या, वो दोनों चेंज हो गए, स्मॉल शर्ट और मैसेज क्या हो गया, टाइप स्क्रिप्ट प्रॉक्स। ठीक है, दोनों चीजें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 का हम क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्वेश्चन कहता है कि राइट अ फंक्शन डिस्क्राइब सिटी। ठीक है जी, क्वेश्चन मैं आपके सामने शो करता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है जी, इसको हम तोड़ लेते हैं तीन हिस्सों में, फिट इन स्क्रीन। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक राइट अ फंक्शन कॉल्ड डिस्क्राइब सिटी, मतलब सिटी के बारे में बताओ, डिस्क्राइब एक सिटी के नाम से एक फंक्शन है दैट एक्सेप्ट। अब उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर होंगे, कि नेम होगा सिटी का और इट्स कंट्री, नाम और कंट्री। द फंक्शन शुड प्रिंट अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है जी, बेसिकली ये जो है ना, ये मतलब पैरामीटर के साथ जो है ना, हमने किस तरह वैल्यूज देनी है फंक्शन के अंदर। बेसिकली ये फंक्शन को फोकस कर रहे हैं, ये वाले जो टास्क है। ठीक है, पीछे भी हमने दो फंक्शन वाले किए हैं, ये भी फंक्शन को फोकस कर रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि दो द फंक्शन शुड प्रिंट अ सिंपल सेंटेंस सच एज कराची इज इन पाकिस्तान, मतलब उसका क्या बताना सिटी कौन से कंट्री में है, सिटी कौन सा सिटी कौन से कंट्री में है। ठीक है, अब वो कहता है गिव द पैरामीटर ऑफ द कंट्री एज डिफॉल्ट, कह रहा है कंट्री का कोई पैरामीटर जो डिफॉल्ट देना है अपने, कॉल ये फंक्शन फॉर 3 डिफरेंट सिटीज, 3 डिफरेंट सिटीज के लिए करना है। और वन एटलीस्ट वन ऑफ विच इज नॉट डिफॉल्ट, दो डिफॉल्ट के लिए आएंगे और एक डिफॉल्ट के लिए नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में हमने दो किया हुआ है, चलो देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद कह रहा है फंक्शन क्या आ रहा है, डिस्क्राइब सिटी, सिटी दी है स्ट्रिंग। अच्छा जी, जब स्ट्रिंग सिटी दिया है तो क्या हो रहा है कि जो है उसको हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, सिर्फ उसको हमने इनिशियलाइज कराया। ठीक है, सॉरी, इसको हमने सिर्फ क्या कहते हैं, डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, जो कंट्री को हमने पैरामीटर जो दिया है उसके साथ हमने उसको इनिशियलाइज वैल्यू भी दे दी, बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे दी है। और रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, कंसोल डॉट लॉग में सिटी इज इन पाकिस्तान, मतलब जो भी कंट्री होगा उसके अंदर। तो पहला हमने ये डिफॉल्ट दे दिया, हम उसने कहा था दो सिटी ऐसे करने के जो डिफॉल्ट नहीं देने, तो हम इसको कराची को अंदर डिफॉल्ट वाला नहीं करते। ठीक है, तो क्या करेगा, अब न्यूयॉर्क यूएसए में आएगा, बाकी दो जो है वो डिफॉल्ट लिखे हुए आएंगे, जो डिफॉल्ट हमने ऊपर लिखा है, मतलब वैसे ही डिफॉल्ट कंट्री, मतलब डिफॉल्ट का मतलब कि ऑलरेडी। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 डिफरेंट सिटीज एटलीस्ट वन ऑफ विच इज नॉट डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि न्यूयॉर्क इन इन यूएसए, बाकी दो डिफॉल्ट के साथ है और न्यूयॉर्क इज इन यूएसए। हाँ, यहाँ पे अगर हम क्या नाम है पाकिस्तान कर दे तो नीचे वाला डिफॉल्ट खत्म कर देते हैं, यूएसए वाला। जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, वो उसको उसी तरह से हैंडल कर रहा है फंक्शन। ठीक है, बेसिकली ये फंक्शन हैंडलिंग है। एक आप कह रहे हो, जो अगर फंक्शन आपने बना लिया है तो आप उसको कैसे पैरामीटर पास करेंगे और कैसे उसकी वैल्यूज आप डिफरेंट तरीके से, मतलब अगर एक फंक्शन तैयार कर लिया, आप डिफरेंट 10,000 तरह वैल्यूज उसको देते जाएं, वो उसका फंक्शन यही होगा, वो उसको इस तरह प्रिंट कराता रहेगा। उन्होंने दूसरी वाली चेंज करनी हो, पहले ही ना चेंज करनी हो, फिर क्या? सर इस तरह है नहीं ना, ये फंक्शन जो पहले आएगा फिर दूसरी आएगी, जो पैरामीटर दिए, पैरामीटर इस तरह नहीं काम करते। पहला मैं चेंज ही ना करना चाहूँ, दूसरा करना चाहूँ। नहीं होगा। हाँ, अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है जी, वो भी यही मतलब इसी फंक्शन से रिलेटेड है, कि सिटीज के नेम से रिलेटेड है। उसमें क्या कह रहा है वो, इसको हम फिर तोड़ के जरा सेट कर लेते हैं पेज को यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन। अच्छा जी, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि राइट अ फंक्शन कॉल्ड सिटी कंट्री। ठीक है जी। एक फंक्शन हो जिसका नाम हो सिटी कंट्री, सिटी स्लैश मतलब अंडरस्कोर कंट्री, दैट टेक्स द नेम ऑफ द सिटी, नेम ले सिटी का और साथ क्या ले कंट्री का। द फंक्शन शुड रिटर्न अ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड लाइक, करे एक स्ट्रिंग रिटर्न करे क्या? लाहौर और पाकिस्तान, सिर्फ दो चीजें रिटर्न करे। ठीक है, तो जैसे दी है वैसे रिटर्न करे। कॉल योर फंक्शन विद एटलीस्ट 3 सिटीज, कम से कम 3 सिटीज, कंट्री सिटी कंट्री पेयर। ठीक है, एंड प्रिंट द वैल्यू दैट रिटर्न, और जो वैल्यू रिटर्न हो उसको क्या करें? प्रिंट भी करना है। ठीक है, तो सिंपल वही उसी तरह यहाँ सिटी कंट्री का एक फंक्शन बनाया, सिटी को स्ट्रिंग दिया, कंट्री को स्ट्रिंग दिया। अब रिटर्न टाइप यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। पहले जो फंक्शन थे तीनों हमारे वॉइड टाइप थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू को रिटर्न भी करवा रहे हैं। जब वैल्यू रिटर्न करवाते हैं ना, तो उसको हम फिर किसी वेरिएबल में सेव कराते हैं। जब फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो उसकी फंक्शन की वैल्यू को क्या करते हैं? किसी वेरिएबल में सेव कराते हैं, क्योंकि वहां पे हम कंसोल लॉग जो करेंगे, कंसोल लॉग तो कर नहीं रहे, सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। पहले हम वॉइड फंक्शन में क्या करते हैं? कंसोल लॉग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब वैल्यूज सिर्फ क्या होगा? सिर्फ जो वैल्यू जाएंगी ना वो रिटर्न होके आएंगी। जाहिर सी बात है, उसको किसी वेरिएबल में रखवा के फिर कंसोल लॉग करवाएंगे ना हम। ऐसे ही होता ऐसा तो कंसोल लॉग नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सिटी और कंट्री जो है वो मतलब जो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखे, हमने टाइप भी बताई है कि जो रिटर्न टाइप है वो किस तरह की हो? स्ट्रिंग टाइप की हो। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग टाइप की हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं इसको दे रहा हूँ लोकेशन वन के अंदर, अगर मैं इसको दे रहा हूँ लाहौर और पाकिस्तान, तो वो अब इसके अंदर क्या, इस लोकेशन के अंदर क्या सेव करा देगा? लाहौर और पाकिस्तान। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं फंक्शन को दे रहा हूँ तो वो क्या सेव करा देगा इस लोकेशन टू में? टोक्यो और जापान, मतलब टोक्यो उसका सिटी और जापान उसका कंट्री। ठीक है, इसी तरह पेरिस और फ्रांस। तो अब इसको जरा रन करके देखते हैं, CLS करके जरा इसको स्क्रीन फ्रेश करके रन करके देखते हैं क्या हमें इसकी आउटपुट आती है। वो हमें बताएगा कि भाई लाहौर पाकिस्तान, टोक्यो जापान, पेरिस और फ्रांस, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग आ रही है हमें। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग में जो वैल्यू आ रही है वो लोकेशन इसके अंदर आके वो वैसे ही उसके अंदर प्रिंट हो जाती है। ठीक है ना, तो रिटर्न टाइप का फंक्शन आपको पता है, रिटर्न सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगी। कंसोल ही रिटर्न करेगी। तो उसको आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के फिर कंसोल कराना पड़ेगा, अदर इसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 40 क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 42 टाइम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 40 डिपेंड उससे कर रहा है, क्या कहते हैं, हमारे एल्बम की उसके बता रहे हैं पहले, लेकिन हम उसको लिख लेते हैं उसके बाद। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन भी साथ लिख रहा हूँ मैं साथ साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन को रीड करके करेंगे तो अच्छा रहेगा काम। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं अपना। क्वेश्चन को तोड़ने ताकि स्क्रीन पे नजर आए ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन काफी बड़ा है। ठीक है, अब कंप्लीट नजर आएगा, इसको कमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक एल्बम। फंक्शन का नाम क्या हो जी? हमारा मेक एल्बम। ठीक है जी, दैट बिल्ड्स ऑब्जेक्ट, जो क्या फंक्शन क्या बनाए? एक ऑब्जेक्ट बनाए। फंक्शन क्या बनाए? एक ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है जी, एंड इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, एक मतलब रिटर्न क्या करे? रिटर्न भी एक ऑब्जेक्ट करे, एक ऑब्जेक्ट बनाए और रिटर्न भी करे। ठीक है, फिर उसके अंदर कंडीशंस क्या है कि containing these two pieces of information, क्या इंफॉर्मेशन हो? यूज द फंक्शन टू मेक 3 डायरेक्टरीज। क्या बनाए जी? 3 डायरेक्टरीज बनाए रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एल्बम। 3 डायरेक्टरीज बनाए, डिफरेंट डिफरेंट एल्बम्स हो। 3 डायरेक्टरीज बनाए, क्या हो? एल्बम्स क्या हो? तीनों डिफरेंट हो। ठीक है जी, और उसके बाद कहता है कि 3 डिफरेंट एल्बम्स और प्रिंट ईच रिटर्न वैल्यू टू शो द ऑब्जेक्ट आर स्टोरिंग द एल्बम इंफॉर्मेशन। और ये भी बताया कि जी हाँ जी, आपकी जो एल्बम का जो वैल्यू है ना वो स्टोर हो रही है आपकी करेक्टली। और ऐड एन ऑप्शनल पैरामीटर, ये हमने पिछले लास्ट क्लास में देखा था कि ऑप्शनल हम कैसे छोड़ सकते हैं। कि ऑप्शनल में ये होता है कि हम अगर वो उसको फंक्शन के अंदर पैरामीटर अगर पास हुआ हुआ अगर ऑप्शनल, तो अगर हम उसको कोई वैल्यू ना दें तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे मतलब ऑब्जेक्ट में असल में ये होता है ना कि जो वैल्यूज होती हैं उसकी रिटर्न करने के लिए सारी वैल्यूज देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम उसको ऑप्शनल रख देंगे तो
फंक्शन में तो वैसे हम पीछे कर रहे थे कि हम एक उसको रिटर्न टाइप वो पैरामीटर दे रहे थे तब भी वो कर रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट में ये होता है कि जितने ऑब्जेक्ट के अंदर आपने पीसीस बनाए हैं वो सारे आपको रिटर्न करने पड़ते हैं। तो अगर लेकिन हम अगर उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा के उसको ऑप्शनल बना दें तो फिर हमें इस चीज का कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है कि अच्छा जी, वो बताया भी कि हर इंफॉर्मेशन जो है करेक्टली हुई है। ऐड एन ऑप्शनल पैरामीटर टू मेक एल्बम, मेक एल्बम पे एक ऑप्शनल ऑप्शनल पैरामीटर ऐड करें। ऐड द वैल्यू टू द एल्बम ऑब्जेक्ट, और एल्बम ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू ऐड हो एटलीस्ट वन न्यू फंक्शन कॉल दैट इंक्लूड द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन एन एल्बम। तो ठीक है जी, एटलीस्ट वन न्यू फंक्शन कॉल हो जो कि क्या करे, हमें बताया कि अभी न्यू ट्रैक जो है वो एल्बम के अंदर ऐड हुआ है। ठीक है जी, मेक एल्बम का बनाया, उसके अंदर हमने एक आर्टिस्ट का पैरामीटर रखा, टाइटल का पैरामीटर रखा, ट्रैक का पैरामीटर हमने क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट टाइप बनाया है। ठीक है जी, और उसके अंदर जो है हम सारी चीजें पास कर रहे हैं। ठीक है जी, जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये पैरामीटर है, पैरामीटर के अंदर ऑब्जेक्ट है। फिर उसके अंदर जो है ना वो क्या हो रहा है कि एक एल्बम का वो बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, मेक एल्बम के अंदर एक एल्बम का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो वो उसकी रिटर्न टाइप भी बता दी कि रिटर्न टाइप जो है वो भी यही होगी, फंक्शन की रिटर्न टाइप भी क्या होगी, आर्टिस्ट, टाइटल और ट्रैक्स होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक कांस्टेंट एल्बम बना, कांस्टेंट टाइप, सॉरी एल्बम टाइप का क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके अंदर भी क्या है कि हम क्या पास कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की टाइप पास कर रहे हैं, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की टाइप पास कर रहे हैं, और टाइटल को टाइटल की टाइप पास कर रहे हैं। ठीक है ना, जो हमने ऊपर जो पैरामीटर लिए हैं उसको वो पैरामीटर असाइन कर रहे हैं। एल्बम के अंदर कौन से पैरामीटर असाइन कर रहे हैं, जो कि हमने ऊपर लिए थे यहाँ पे, यहाँ पे जो पैरामीटर लिए हैं वो हम उसके ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कर रहे हैं। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट का पैरामीटर, टाइटल को टाइटल का पैरामीटर। ठीक है जी, उसके बाद कर रहे हैं इफ ट्रैक इज अनडिफाइंड, मतलब अगर ट्रैक मौजूद नहीं है तो क्या करो, एल्बम रो ट्रैक्स इज इक्वल टू ट्रैक्स। ठीक है, नॉट अनडिफाइंड मतलब अगर खाली नहीं है तो ट्रैक को ट्रैक के इक्वल कर दो, मतलब काउंटिंग करनी है टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं। ठीक है ना, मतलब नॉट इक्वल टू लगाया तो वो उसको ऐड करता जाएगा, मतलब अगर खाली नहीं होगा तो ऐड कर, लेकिन अगर खाली होगा तो इस फंक्शन के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर वो आएगा ही नहीं। और साथ ही क्या करो, ये फंक्शन क्या कर रहा है, वो पूरी जो एल्बम के अंदर डाटा आया वो डाटा क्या कर देगा, हमें रिटर्न कर देगा। देखें एल्बम अब क्या क्या रिटर्न कर रहा है, एल्बम रिटर्न ये कर रहा है कि साथ क्या कर रहा है, स्ट्रिंग कर रहा है। ठीक है जी, और क्या कहते हैं वो, सॉरी आर्टिस्ट कर रहा है, टाइटल कर रहा है, और ट्रैक जो वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब ये कि अगर तो रिटर्न करेगा तो वो नंबर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो वो अनडिफाइंड होंगे, मतलब उसकी वैल्यू, ट्रैक की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना, तीन चीजें रिटर्न हो रही है ना यहाँ पे, देखें अगर मैंने इसको कवर कर रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें रिटर्न हो रही हैं। एक आर्टिस्ट हो रहा है, एक टाइटल हो रहा है, और तीसरा क्या हो रहा है, आपका ट्रैक हो रहा है। ट्रैक में क्या हो रहा है कि वो नंबर हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है, ऑप्शनल रख दिया। जब हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या तो वो नंबर होगा या वो अनडिफाइंड, मतलब या तो वो अगर वैल्यू आएगी तो वो नंबर एज अ नंबर रिटर्न होगी, अगर वैल्यू नहीं आएगी तो वो अनडिफाइंड होगी, वैल्यू मौजूद नहीं होगी। ठीक है जी, नीचे क्या कर रहे हैं हम, नीचे हम उसको तीन चीजें पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले बताया था कि जब वो रिटर्न टाइप होगी तो वो रिटर्न टाइप किसी वेरिएबल में स्टोर होगी, फिर कंसोल लॉग होगी। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने पहले उसमें एक आर्टिस्ट वन और एल्बम वन पास की, आर्टिस्ट वन और एल्बम वन पास कर दी। फिर आर्टिस्ट टू और एल्बम टू को हमने साथ पास कर दिया कि जी इसके ट्रैक्स कितने हैं, मतलब दो स्ट्रिंग पास की, तीसरा क्या कर दिया हमने, नंबर पास कर दिया। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, फिर मेक एल्बम में क्या पास किया हमने, आर्टिस्ट थ्री और एल्बम और साथ उसका नंबर पास कर दिया। ठीक है, इसको जरा चला के देखते हैं क्या कहता है ये, चला के। ठीक है जी, तो पहला आर्टिस्ट वन एल्बम वन, आर्टिस्ट टू एल्बम टू, साथ क्या आ गए उसके, ट्रैक्स आ गए। ठीक है जी, आर्टिस्ट थ्री एल्बम थ्री और ट्रैक्स। अच्छा यहाँ पे सिर्फ देखें, इसको इतना मुश्किल बनाया क्यों, मतलब ये तो सिंपल फंक्शन से भी तो हो सकता था ना, ऑब्जेक्ट के साथ क्यों बनाया है, क्वेश्चन ये है। इसको मतलब ऑब्जेक्ट के साथ क्यों बनाने के लिए, ताकि हमें ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी आए कि भाई ऑब्जेक्ट के लिए फर्ज होता है कि जितने एलिमेंट्स पास किए उतनी ही रिटर्न, उतने ही मतलब उसको पैरामीटर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसको पैरामीटर उतने नहीं देने तो हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर हमने नहीं देना उसकी जगह हम क्या कर देंगे, उसको ऑप्शनल रख देंगे। लेकिन अगर देखें यहाँ पे मैं जिस तरह फंक्शन में तो करते ना, एक भी दे रहे थे तब भी जा रहा था, यहाँ पे अगर मैं एल्बम हटा दूं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऊपर जाके क्या करूं कि यहाँ पे जो मैंने ये ट्रैक के साथ लगाया है, मैं टाइटल के साथ भी क्या करूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो ये देखें एरर हट गया हमारा। अब समझ आई कॉन्सेप्ट के क्यों मतलब ऑब्जेक्ट के साथ कराया गया।
ताकि आपको आइडिया हो कि भाई ऑब्जेक्ट की जितनी मतलब आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो उतनी रिटर्न आपको उतने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे फंक्शन को कॉल करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको क्वेश्चन मार्क लगा के ऑप्शनल कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से रिमूव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, और क्योंकि वो कह रहा है भाई दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो वो कहता है एक्सपेक्टेड 2 to 3 आर्ग्यूमेंट गॉट 1, मतलब दो या तीन आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए थे, लेकिन आपने एक दिया है। तो कह रहा है एन आर्ग्यूमेंट फॉर टाइटल वाज नॉट प्रोवाइडेड। अब उसने ट्रैक के लिए नहीं कहा, टाइटल के लिए। टाइटल के लिए क्या है, क्योंकि ट्रैक जो है वो ऑप्शनल है। लेकिन अगर मैं ट्रैक के आगे से भी क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, ठीक है, उसके नीचे से यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, जहाँ पे यहाँ से भी, और देखें यहाँ से भी, ठीक है जी। तीन क्यों चाहिए था हमें? देखिए जी 3 नंबर है ना, तीनों की जरूरत है। अब वो इसने यहीं पर ही एरर दे दिया कि ट्रैक्स इज मिसिंग टाइप, ठीक है ना। तो ये जरा ऑब्जेक्ट ट्रिकी होते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है जी। प्रैक्टिस करेंगे तो काम होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 40 था। 40 तक आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। अब आगे के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। आसान सा क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 क्या कहता है जी, हम यहाँ पे करते हैं 41। कहता है जी मजिशियन है, ठीक है जी, पास द अरे टू फंक्शन, ठीक है जी, जो क्या करे हमें अरे जो है वो शो करे मजिशियन का। सेम मतलब फंक्शन ही है, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, ठीक है जी। और इसको मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है, हमने पहले इतने कर लिए हैं तो हमें कोई इशू नहीं होगा इसमें। अच्छा जी, तो पहला फंक्शन क्या कर रहा है जी, शो मजिशियन, ठीक है जी, मजिशियन को शो करना। लेकिन यहाँ पे हमने पैरामीटर क्या पास किया, स्ट्रिंग, ठीक है जी, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, अरे। मेक अ अरे ऑफ मजिशियन नेम्स एंड पास अरे टू द फंक्शन शो का, मतलब उस अरे को क्या करो, पहले हम क्या करते हैं सिंगल पैरामीटर करते हैं, अब हमने क्या किया एज अ पैरामीटर अरे पास कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले स्ट्रिंग या वो नंबर कर रहे थे ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं मजिशियन टाइप की अरे पास कर रहे हैं, कि मतलब अरे वैल्यूज होंगी यहाँ पे डिफरेंट। अब वो उस अरे को प्रिंट कराने के लिए ऑब्वियसली जो है हमें वो फॉर लूप चलाना पड़ेगा। अरे को पूरा प्रिंट कराने के लिए ऑब्वियसली फॉर लूप चलाना पड़ेगा ना। फॉर लूप के बगैर तो पूरी अरे प्रिंट नहीं होती, वो तो सिंगल वैल्यू प्रिंट होगी, पहला इंडेक्स प्रिंट होगा। लेकिन जब हम फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप हमने कहाँ तक चलाया, जहां तक जितना मतलब जितनी लोग वैल्यू मतलब इंडेक्स की देंगे उतनी वो कर देगा, जितनी स्ट्रिंग में वैल्यूज देंगे उतनी वो कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्ट्रिंग टाइप की उसको वो पैरामीटर पास किया, ठीक है, फॉर लूप चलाया। फंक्शन के अंदर फॉर लूप चला रहे हैं हम, ये याद रखें, किस लिए, कि उसको प्रिंट कराने के लिए, जो अपनी जो अरे को, ठीक है। उसके बाद अरे का प्रिंट करने का तरीका आपको पता है, जाहिर सी बात है, लेट आई इज इक्वल टू 0, जहां तक आई कहाँ तक वो चलता रहेगा, जहां तक उसकी लेंथ होगी। ये फंक्शन तो आपको पता है, अरे डॉट लेंथ, ठीक है। हमने यहाँ पे नीचे एक क्या नाम है स्ट्रिंग टाइप का जो है ना वो अरे क्रिएट की, उसके अंदर मजिशियन 1 2 3 4 तक दे दिए, ठीक है। और उस अरे को जो सॉरी उस अरे को जो हमने मजिशियन नेम की है, उसको शो मजिशियन के नाम से हमने क्या कर दिया है, पास कर दिया एज अ पैरामीटर। अब हमने क्या पास किया एज अ पैरामीटर, हमने अरे पास किया। पहले हम क्या पास कर रहे थे, स्ट्रिंग या नंबर पास कर रहे थे, अब हमने क्या पास किया, अरे। तो उसने सारी अरे क्या कर दी, प्रिंट करा दी, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास है सेम मजिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी, और वो क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है जी। क्वेश्चन रीड करें जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट एडिशन, आपने मतलब क्या नाम है क्या करना है, एक कॉपी बनानी है, ठीक है, इसी सेम प्रोग्राम की जो आपने मतलब किया है 41 में, ठीक है। वो क्वेश्चन जरा उसमें लिखा हो सकता है, हम देखते हैं। कॉपी कह रहा है कि आपने क्या करना है, कॉपी बनानी है, ठीक है जी। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 42 है क्वेश्चन, सॉरी मैंने 41 पे सोल्यूशन रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। 42, ठीक है जी। अब वो क्या कहता है कि आपने जो फंक्शन पहले बनाया था सेम उसकी कॉपी बनानी है, ठीक है जी। कार्ड मेक ग्रेड, पहले फंक्शन था शो मजिशियन, अब क्या कर रहे हैं मेक ग्रेड, उसको ग्रेड बना दो, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे,
द मॉडिफाइज द अरे मजिशियन बाय एडिंग द फ्रेज, सिर्फ एक फ्रेज ऐड करना है जिसका नाम क्या होगा, ग्रेट। क्या ऐड करना है, फ्रेज ग्रेट। ठीक है, सेम कॉपी वही होगी, सिर्फ हमने क्या कर देना है, ग्रेट। मतलब जो इसमें से पास होंगे वो ग्रेट लिखा जाएगा, जो इसमें से पास होंगे वो सिंपल मजिशियन शो करेगा। ठीक है ना। जो इस फंक्शन में से अगर मतलब कोई अरे पास करेंगे तो वो साथ क्या चीज है, मतलब टेम्परेरी एक ना, मैं सॉरी एक मैसेज ऐड करेगा दी ग्रेट। ठीक है। अब वो किस तरह किया हमने, हम क्या कर रहे हैं, मजिशियन वन तो किस तरह पास कर रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है ना उस वैल्यू के अंदर जो है ना वो लिख के पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि फंक्शन दी ग्रेड प्लस मजिशियन। ठीक है। अब उसके अंदर वैल्यू क्या ऐड होती जा रही है हर जगह पे, मतलब उस अरे के अंदर मजिशियन दी ग्रेड, मजिशियन वन दी ग्रेड, मजिशियन टू दी ग्रेड, मजिशियन थ्री और फोर। और नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, क्योंकि वो हमने उसकी क्या बनाई है, कॉपी बनाई है। ठीक है। तो इसको CLS करके रन करके देखते हैं हम। जहाँ पे दी ग्रेड किया है ऊपर वाली का अलग वो आएगा, और नीचे वाली का अलग मतलब मैसेज आएगा। ठीक है। तो जो हमने ऊपर वाली मतलब अभी हमने सिर्फ वो करना है उसको दी, एक ग्रेड वाले को किया, तो क्या आ गया, दी ग्रेड मजिशियन वन, दी ग्रेड मजिशियन टू, दी ग्रेड मजिशियन थ्री, दी ग्रेड मजिशियन फोर। ठीक है जी। तो उसने क्या कर दिया, इस वाली को साथ जो जो है हमने उसने में मतलब वो शो कर दिए। ठीक है। सिंपल जो है दूसरे वाला जो है वो भी इसी तरह ही है, उसमें भी वो आप जिस तरह पे पास करेंगे उस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसको आप खुद रन करके देखिएगा, देखिएगा क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं प्रिंट हो रही। तो अब हम टास्क आगे करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। टास्क करते हैं 43, वो भी मजिशियन से रिलेटेड है। ठीक है जी। उसमें क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। जादूगर सारे। ठीक है जी। अब देखें जी, कह रहा है इसमें क्वेश्चन, कॉपी कर रहे हैं हम इसको यहाँ से, और यहाँ पे हमने पेस्ट किया है इसको। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है जी, स्टार्ट विद योर वर्क फ्रॉम एक्सरसाइज, मतलब जो हमने पीछे काम किया है, जो क्वेश्चन पीछे किया है 42, उसमें कह रहा है कॉल द फंक्शन मेक ग्रेड, एक फंक्शन बनाए विद अ कॉपी, जो हमने मेक ग्रेड वाला बनाया उसकी भी कॉपी बनाए। ठीक है। विद अ कॉपी ऑफ अरे ऑफ मजिशियंस नेम। ठीक है। बिकॉज द ओरिजिनल अरे विल बी अनचेंज, ओरिजिनल अरे क्योंकि अरे क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है। रिटर्न द न्यू अरे एंड स्टोर इट इन द सेपरेट अरे, एक नई अरे लें उसको सेपरेट अरे में सेव करें। कॉल शो मजिशियन विद ईच अरे टू शो दैट यू हैव वन यू हैव वन अरे ऑफ ओरिजिनल नेम्स एंड वन अरे विद द ग्रेट नेम, मतलब बस बताना है कि जो पहले जो हमने अरे चेंज हो गई थी, जो मतलब जो चेंज वाली अरे है उसका क्या आंसर है, और जो पिछली वाली अरे है उसका क्या आंसर है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया है कि एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है, वो मैं आपको भी नीचे दिखाता हूँ, उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है वो दिखाता हूँ। सिंपल क्या किया जी यहाँ पे, अब पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल कंसोल करते, अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। तो मतलब ये सारे ही जो, जब ये फॉर लूप चल जाएगा ना, तो क्या होगा कि इसके अंदर क्या एक क्या चीज ऐड हो जाएगी, दी ग्रेड। क्या चीज ऐड हो जाएगी, दी ग्रेड। पहले सिंपल उस अरे में क्या होगा, वो सिंपल मजिशियन वन, मजिशियन टू, मजिशियन थ्री होगा। लेकिन जब ये अरे जब चल जाएगी तो उसमें क्या पुश हो जाएगा, दी ग्रेड पुश हो जाएगा, हर मजिशियन के साथ दी ग्रेड पुश हो जाएगा। ठीक है। और वो रिटर्न क्या कर देगा, जो नई मतलब जब टोटल लूप चल के, टोटल फॉर लूप चल के जो नई वैल्यूज होंगी ना इसमें, वो नई वैल्यूज रिटर्न कर देगा। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, रिटर्न। तो जाहिर सी बात, जब हमें पता फंक्शन को वैल्यूज रिटर्न करता है तो हमें किसी चीज में सेव करा के फिर उसको प्रिंट कराना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा फंक्शन जो है वो तो सिंपल शो मजिशियन नॉर्मली करेगा विदाउट अनचेंज। ठीक है। तो अरे हमारी वो वही है, मजिशियन वन, मजिशियन टू, मजिशियन थ्री। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ग्रेट मजिशियन नेम प्रिंट करा रहा है, मेक ग्रेट क्या कर रहा है, मेकिंग शैलो कॉपी यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। अब वो क्या कर रहा है, उसकी शैलो कॉपी, शैलो कॉपी होता है खाली कॉपी बना रहा है उसकी विद स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, ये 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है। अब इसको जब हम चलाएंगे ना फिर देखेंगे, अच्छा फिर क्या कर रहा है, जब शैलो कॉपी बना लेता है तो खाली कॉपी बना रहा है यहाँ पे, और किसके अंदर सेव कर रहा है, ग्रेट मजिशियन के अंदर। ठीक है। किसके अंदर सेव कर रहा है, ग्रेट मजिशियन के अंदर। अब ये नेम्स हमने कौन से दिए हैं, हमने ये वाले नेम्स दिए हैं इसके अंदर, अरे कौन सी दी है, ये वाली अरे दी है, इसको पास किया इस फंक्शन को। ठीक है। अब वो क्या कर रही है, वो इसके अंदर किसके अंदर सेव कर रही है, इस पूरे फंक्शन, उस पूरे वेरिएबल के अंदर सेव कर रही है, इस पूरी वेरिएबल सॉरी इस वेरिएबल अरे के अंदर सेव कर रही है, जो मतलब फंक्शन रिटर्न करेगा ना, मेक ग्रेट। ठीक है ना। तो ऊपर हमने देखा था वो क्या कर रहा है कि वैल्यू जो रिटर्न हो रही है, यहाँ पे देखे रिटर्न हो रही है ग्रेट मजिशियन
जो कुछ पुश होकर रिटर्न हो रहा है वो सारा किस में सेव करा देगा, इस वेरिएबल के अंदर, ग्रेड म्यूजिशियन के अंदर। और ये नॉर्मली वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो जब ये इस वेरिएबल के अंदर हमारे सारी अरे आ जाएगी, इस वेरिएबल अरे के अंदर सारी अरे आ जाएगी, तो वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ऊपर जो वैल्यू जो मैसेज पुश किया था, ठीक है, ये वाली जो अरे है, ये तो सिंपल नेम प्रिंट करा रही ना, मजिशियन 1, मजिशियन 2, मजिशियन 3। अब जो ये वाली जो है क्या कहते हैं फंक्शन, जो है क्या प्रिंट करा रहा है, दी ग्रेट मजिशियन 1, दी ग्रेट मजिशियन 2, दी ग्रेट मजिशियन 3, दी ग्रेट मजिशियन 4। अब ये किसके जरिए करा रहा है, शो मजिशियन के जरिए करा रहा है। ये देखें आप, इस वाले फंक्शन के जरिए क्या किया था हमने, उसको पुश किया था, उसके अंदर वैल्यू क्या, दी ग्रेड पुश किया था। जब दी ग्रेड पुश कर लेता तो अब वो उसने यहाँ पे कॉपी सारी किसके अंदर बना दी, इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर नहीं, इस अरे के अंदर। ठीक है, फिर इस अरे को हमने क्या कर दिया, अब पुश कर दिया उसी शो मजिशियन के अंदर। अब देखिए वही शो मजिशियन जो है, वो मजिशियन 1, मजिशियन मजिशियन 3 भी पुश करा रहा है, और वही शो मजिशियन जो है वो दी ग्रेड मजिशियन 1, दी ग्रेड मजिशियन 2, दी ग्रेड मजिशियन 3, दी ग्रेड मजिशियन 4। वही फंक्शन। ठीक है, दोनों फंक्शन सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि पहला फंक्शन जो है वो ये वाला प्रिंट करा रहा है, ये वाली मतलब अरे प्रिंट करा रहा है, और दूसरा फंक्शन जो है वो ये वाली करा रहा है, जो कि फंक्शन हमने ऊपर चलाया था दी ग्रेड बनाने के लिए। जो वैल्यू रिटर्न हुई वो इसके अंदर जो है कॉपी बन गई, जो वैल्यू रिटर्न। अब जो ये डॉट लगाने का मकसद है कि जो बारी बारी फॉर लूप चल रहा होगा ना, वो बारी बारी इसके अंदर आके सेव होती हो जा रही होगी। जैसे कि हम दोबारा फॉर लूप चलाते, यहाँ पे हम दोबारा फॉर लूप चलाते, हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लिया कि जी बारी बारी जो चीज आती जाएगी, वैल्यू बारी बारी इस अरे के अंदर सेव होती जाएगी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरा हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हम 44 क्वेश्चन। इसका किसी ने कोई क्वेश्चन करना होगा मेरे से क्वेश्चन कर लिएगा, मैं इसका आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। जिसने वीडियो का नीचे कमेंट करना होगा वो उधर कमेंट कर दे, जिसने क्या कहते हैं मेरे से ग्रुप में पूछना होगा वो ग्रुप में पूछ ले, जो भी इसके बारे में इशू हो। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, इसमें ये वाला और ऑब्जेक्ट वाला, ये दोनों थोड़े ट्रिकी थे, इसीलिए इनको लास्ट में रखा गया, ताकि आपकी ऑब्जेक्ट की और इनकी जो है ना फंक्शंस की जो है ना, मैं बेसिकली ये फंक्शंस को ज्यादा क्लियर कर रहा है। ठीक है, कह रहा है राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स एन अरे ऑफ अ आइटम, ऑफ आइटम्स अ पर्सन वांट्स अ सैंडविच। मतलब एक अरे फंक्शन हो जो एक्सेप्ट करे, करे जो बंदा सैंडविच चाहता है। ठीक है, द फंक्शन शुड हैव अ वन पैरामीटर दैट कलेक्ट्स एज मेनी एज आइटम, जितनी मर्जी आइटम को उसके अंदर डालते जाएं आप। ठीक है, इट शुड प्रिंट अ समरी ऑफ सैंडविच, कि सैंडविच, जो सैंडविच आपने ऑर्डर किया उसकी समरी प्रिंट करे। कॉल द फंक्शन 3 टाइम्स, फंक्शन को 3 टाइम करना है यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और हर दफा जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या करने हैं आपने, डिफरेंट टाइप्स के देने हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 44, टास्क 44 है। क्या कहता है टास्क 44? ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या एम्प्टी अरे पास किया है ऊपर। ठीक है, आइटम्स नाम की एक एम्प्टी अरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है जी। अगर तो हमारी आइटम डॉट लेंथ, जो ऊपर लेंथ की आइटम अगर 0 हो तो आप कहते हैं यू ऑर्डर्ड एन एम्प्टी सैंडविच, खाली सैंडविच ऐड की। ठीक है, और अगर उसमें कोई आइटम्स हो तो यू ऑर्डर्ड द सैंडविच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अब फॉलोइंग आइटम्स कौन कौन सी हैं, वो फॉर लूप के साथ जो है ना वो आइटम का टेम्पलेट लिटरल चला देंगे, वो 7 आइटम्स के वैल्यूज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो पहला जो हमने किया फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सैंडविच में हैम चीज और लेटस ऐड कर दिया। दूसरे फंक्शन में हमने कॉल किया, उसको क्या कर दिया, हमने उसको अरे पास कर दी, टर्की और स्विस। मतलब ये उनके नाम है, ये आपको मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, आपके टमाटर टमाटो कर सकते हैं। ठीक है, अनियंस कर सकते हैं, आपकी मर्जी जो चीज आप पास करना चाहें। आप जितनी ज्यादा पास कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एम्प्टी है, अरे एम्प्टी दी हुई है, तो यहाँ पे अगर मैं अनियंस कर दूंगा तो वो भी एरर नहीं देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको रन करके देखते हैं कि हमारी जो एम्प्टी अरे है उसका क्या आंसर आएगा, और जो मतलब जो जिसमें हमने वैल्यूज दी हैं उसका क्या आंसर आएगा। देखिए ना, हमने ऊपर इफ की कंडीशन लगा दी थी, अगर एम्प्टी आए तो क्या हो, यू आर एम्प्टी सैंडविच। अगर एम्प्टी ना हो तो फिर जो आइटम्स हो वो, जितनी भी आइटम नंबर ऑफ आइटम्स हो उतनी आइटम्स होता है। देखिए पहले में हैम चीज लेटस और वो आ जाएगा। अब ये जो डैश है हमने खुद लगाया है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये आइटम्स के साथ हमने यहाँ पे लगाया था, ताकि हमें थोड़ा अच्छी लिस्ट टाइप बन जाए कि भाई ये आपकी सैंडविच की लिस्ट है,
ये फॉलोइंग आइटम्स है, आइटम्स की लिस्ट बन गई, ठीक है। और जहाँ पे एम्प्टी किया वहां पे कहते हैं यू हैव एन एम्प्टी, किस तरह, क्योंकि वो अगर इफ आइटम्स डॉट लेंथ जो है वो जीरो होगी तो क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है जी, लास्ट टास्क करते हैं फिर क्लास को क्लोज करते हैं। लास्ट टास्क हमारा क्या कह रहा है, लास्ट टास्क जो है वो कार्स के रिलेटेड है, और उसमें भी फंक्शन ही है बेसिकली, इसमें हमने सारे क्या किए हैं, फंक्शन ही किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको फिट कर लें स्क्रीन में अपनी। ठीक है जी, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो जाहिर सी बात उसकी आउटपुट भी ज्यादा होगी। अच्छा जी, क्या कहता है कि जी राइट अ फंक्शन दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कार इन एन ऑब्जेक्ट, या इंटरफेस या ऑब्जेक्ट में हो। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो कहता है द फंक्शन शुड ऑलवेज रिसीव अ मैन्युफैक्चरर एंड मॉडल। मैन्युफैक्चरर और मॉडल लाजमी रिसीव होना चाहिए, बाकी चीजें क्या होनी चाहिए, ऑप्शन होनी चाहिए। इट शुड एक्सेप्ट द आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी, कॉल द फंक्शन विद रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड हो वही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो। एंड टू अदर नेम वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर मतलब और भी कोई नेम वैल्यू पेयर्स ऐड करने हो तो वो आपकी मर्जी है। सच एज कलर, कलर को आप ऑप्शनल रख लें। प्रिंट द ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न द मेक श्योर ऑल द इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड करेक्टली। अच्छा, हमने ऑब्जेक्ट तो किए थे, हमने ये चीज देखी थी कि ऑब्जेक्ट में क्या करते थे हम, या तो वो टाइप करते थे या इंटरफेस करते थे। यहाँ पे हमने इंटरफेस एक क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, कार टाइप का। अब क्या कर रहे हैं हम उसके अंदर, हम उसके अंदर पास कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, मॉडल, कलर, ईयर, और जो फीचर्स है ना, फीचर्स टाइप की जो अरे है वो क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, और जो हम फंक्शन में कर रहे हैं, फंक्शन में पैरामीटर ये सारे पास कर दिए। अब जो यहाँ पे लिखा है ना, पार्शियल कार इज इक्वल टू अरे, ये पार्शियल कार का मतलब है जो दो जो ये चीजें जो है ना, सॉरी मैं ये जो मॉडल और जो ये है, ये क्या है हमारे लाजमी, ये क्या है हमारे लाजमी। लेकिन जो बाकी की ऑप्शंस है ना, जो बाकी की ऑप्शंस है वो क्या है, पार्शियल है। बाकी की ऑप्शंस क्या है, पार्शियल, मतलब जरूरी नहीं है। पार्शियल वही चीज होती है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, कार, जो हमने ऊपर मतलब इंटरफेस क्रिएट किया है। ठीक है, वो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, कार होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हमने एक अंदर क्या नाम है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार टाइप का, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार टाइप, क्योंकि रिटर्न टाइप भी कार होनी तो ऑब्जेक्ट, उसमें हमने मैन्युफैक्चर दे दिया, मॉडल दे दिया, और ये स्प्रेड ऑपरेटर हमने पहले भी यूज किया था पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है कि ऑप्शन अगर तो उनमें से कोई वैल्यू आएगी पार्शली तौर पे तो वो कर देगा, अगर नहीं आएगी तो वो उसको नहीं, ऑप्शनल रखेगा, छोड़ देगा, एरर नहीं देगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो एरर देगा, कोई भी वैल्यू मिस होगी तो एरर देगा, मतलब आर्ग्यूमेंट मिस होगा तो एरर देगा। लेकिन सिंपल फंक्शन में क्या होता था, वो एरर नहीं देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो एरर देगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको एज अ पार्शल कर दिया। ठीक है, ऑप्शनल या पार्शल कर दिया। अब हमने तीसरा पैरामीटर क्या दे रहे हैं फंक्शन के अंदर, ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या रहे हैं, पार्शियल के मतलब पार्शियल की जो बाकी जो सॉरी कार के जो बाकी जो वो थे ना पैरामीटर, वो क्या होंगे, पार्शियल होंगे। ठीक है, तो ये तो कह रहा है अगर तो वो पार्शियल चीजें आएंगी तो ठीक है, अगर नहीं आएंगी तो क्या होगा, वो अनडिफाइंड, मतलब नहीं आएंगे तो कोई मसला नहीं। ठीक है ना, तो अब उसको वैल्यू के रिटर्न कर रहे हैं कार, जो हमने यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न क्या कर रहे हैं फंक्शन में, अब इस दफा हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, इंटरफेस टाइप क्या है उसकी, यहाँ पे मैं होवर करता हूँ तो कार जो रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप भी क्या है, कार है, जो हमने ऊपर इंटरफेस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पार्शल, कह रहा है जो पार्शल जो कार है इज अ टाइपस्क्रिप्ट यूटिलिटी, ये किसकी यूटिलिटी है, पार्शल टाइपस्क्रिप्ट की, सिंपल, ये जावास्क्रिप्ट की नहीं है। कह रहा है क्या करेगा, दैट मेक ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द कार टाइप ऑप्शनल, कि मतलब जो लिखी है वो ठीक है, जो बाकी रह गई है वो सारी क्या कर देगा, उनको ऑप्शनल कर देगा। ठीक है, द दिस मीन्स यू कैन प्रोवाइड सम, ऑल और नन। ठीक है, मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन दे दें उस जो ऑप्शन में से, सारी दे दें, कुछ दे दें, या कोई भी ना दें। ठीक है ना, ये देखें ना, मैं इस पे होवर करता हूँ तो देखें वो क्या कर रहा है, पार्शियल टी एक वैल्यू आ जाए, ठीक है, पी इन कीज ऑफ टी मतलब टोटल आ जाए, या अनडिफाइंड आ जाए। ठीक है ना, ये और का निशान लगा हुआ है ना, या अनडिफाइंड आ जाए। अगर ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करने मैंने पहले बताया था, जब रिटर्न आ रही हो कोई वैल्यू तो फंक्शन को कॉल करके किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है, माई कार के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, क्रिएट के अंदर उसके अंदर क्या कर रहे हैं, टोयोटा उसका नाम, उसका कलर,
ठीक है, ईयर और फीचर्स की अरे भी पास कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इसको हम कॉपी कर लें, और कॉपी करके क्या करें हम इसको, ये जो ऑप्शनल पैरामीटर है इसको हम हटा दें। ठीक है जी, और एरर दे रहा है किस चीज़ का, ऊपर भी तो माई कार है ना। रिड्यूस ब्लॉक स्कोप वेरिएबल माई कार, कोई इशू आ रहा है, ऊपर माई कार है। माई कार है। ऊपर है नहीं। अच्छा दो अच्छा अच्छा, दफा तो दो वेरिएबल, दो, बिल्कुल 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 ब्लॉक स्कोप का दे रहा है। सर अच्छी आपने निशानदेही की है। उसके बाद यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, कॉमा कह रहा है, कॉमा लगाना जरूरी है, कॉमा लग गया, कोई इशू है। ब्रैकेट नजर आ रही, ब्रैकेट नजर आ रही ज्यादा है। वो ब्रैकेट, ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगी हुई है। एक सेकंड, ये फ्री, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगी है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले में सारी ऑप्शंस दे दी हैं, और नीचे वाले में सिर्फ जो है जरूरी वाले थे वो दे दिए। अगर मैं, और तीसरे वाले में क्या करता हूँ, एक और कॉपी क्रिएट करते हैं, और वो कार टू कर लेते हैं, उसका नाम कार टू कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये भी हटा देते हैं। नहीं हो, ऐसा नहीं हो। क्यों एरर देगा, वजह, उसमें जो जो क्योंकि ये दो जो है ये जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी है, बाकी के हैं ऑप्शनल है। ठीक है ना, इस वजह से वो एरर दे रहा है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ जान के बनाई था, ताकि आपको बताने के लिए कि भाई जो कंपलसरी ऑब्जेक्ट में वो देना जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पे हम दोनों चीजें प्रिंट कराएंगे, कार वन को भी और कार टू को भी कंसोल कराएंगे। कार वन, ठीक है जी, दोनों को CLS करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है जी, और देखें आपकी जो सारी ऊपर वाले में सारी ऑप्शंस हैं वो भी प्रिंट हो रही हैं, और जो नीचे वाला जो है क्या कहते हैं, जो सिंपल जो हमने सिर्फ दो वैल्यूज दी थी वो भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, जो हमने उसको आर्गुमेंट दिए हैं उसी हिसाब से वो प्रिंट हो रहा है। अब इसमें कोई चीज पूछने वाली इस क्वेश्चन में, सिंपल वही है, इंटरफेस टाइप का एक मतलब इंटरफेस क्रिएट किया कार का, उसको पास कर दिया, उसके रिटर्न फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंटरफेस होगी, और जो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो भी इंटरफेस टाइप का होगा। ठीक है, सेपरेट ऑपरेटर के जरिए ऑप्शंस कर दिया, और रिटर्न कर दी जो भी हमने मतलब वो ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया। ठीक है ना, किसी एक वैल्यू को रिटर्न नहीं करे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। पहले क्या करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर ही हम कंसोल लॉग करा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम रिटर्न करते हैं तो हमें रिटर्न वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करानी होती है। हमने पहले ऊपर वाले में क्या किया, आर्ग्यूमेंट जो है सारे आर्ग्यूमेंट पास किए। ठीक है, और नीचे वालों में क्या किया हमने, सिर्फ जो है ना कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट पास किए। टाइप भी कर सकते हैं हम, लेकिन टाइप का जो है वो सिंटेक्स चेंज होगा, वो आप उस तरीके से बना लेंगे। ठीक है ना, उसमें इज इक्वल टू आ जाएगा, और टाइप का आप टाइप भी बना सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे टाइप बना लूँ, यहाँ पे करके देख लेते हैं, अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे टाइप बना लूँ, टी टाइप इज इक्वल टू कार, कहीं पे एरर आ रहा है। ठीक है, अच्छा। वो, एक जी जी, इक्वल और दो इक्वल कब कब लगते हैं? ठीक है, फिर एक इक्वल दो इक्वल कब कब लगते हैं। ठीक है, आपका ये भी आंसर का